2025 की बात करें, दिल्ली एनसीआर का मूड क्या लग रहा है आपको रियल एस्टेट के मामले में? 2025 जो है काफ़ी अच्छा ईयर होने वाला है रियल एस्टेट के लिए। सो अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेस वे की, जो न्यू टनल ओपन हुआ है उसकी, जो एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है, गुड़गांव कनेक्ट कर रहा है, इवन UER2 बनाया है नया, जो कि आपका सोनीपत पानीपत को कनेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स दिल्ली एंड एयरपोर्ट। कौन सा ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो एक बायर को कंसिडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न मनी? एक तो ऐसी लोकेशन चूज करनी चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का स्कोप आपको नजर आ रहा है। सेकेंडली, जो आप बिल्डर चूज कर रहे हो वो आप किसी लोकेशन को चूज करें दिल्ली एनसीआर में, तो आप कौन सी लोकेशन को चूज करेंगे और क्यों करोगे? मैं उस लोकेशन को चूज करूंगा जहाँ सबसे ज़्यादा। Hello guys, welcome to yet another fresh episode of HCO Real Estate's Reality Check series, जहां पर हम रियल एस्टेट पूरे ऑल ओवर इंडिया के रियल एस्टेट के बारे में कुछ बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अनयूजुअल यूनिक इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करते हैं। सो गाइज, वैसे तो हम गुड़गांव के बारे में काफ़ी इलेबोरेटिव वे में डिस्कस कर ही चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, बट आज हम इस वीडियो में ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर की टॉप 5 ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा बूम देखा है, जहां पर रहना इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सो गाइज, कैसे दिल्ली एनसीआर इवॉल्व हुआ, कैसे दिल्ली में जो थ्राइविंग लोकेशंस हैं, ये आई गेस जितने भी दिल्ली एनसीआर के जो नहीं भी हैं, नॉन लोकल्स भी हैं, उनको भी पता ही होगा। बट आज हम कुछ ऐसा जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, उसके लिए हम कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको देंगे जिसमें आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन रहे जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करने में ईजी रहे। लाइक ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिसीजन एक फ्लेक्सिबल हो जाता है, ईजी हो जाता है। सो वही बताने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर मोहित सिन्हा, जो कि बहुत ही वेल रिनाउंड एक्सपर्ट हैं इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट। सो हाय सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू श्रेया इनवाइट करने के लिए और डिस्कस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू आर मोस्ट वेलकम सर। सो सर, अगर हम 2025 की बात करें, लाइक करंट ईयर की, सो क्या आपको लग रहा है दिल्ली एनसीआर का मूड क्या लग रहा है आपको रियल एस्टेट के मामले में? मुझे लगता है श्रेया 2025 जो है काफ़ी अच्छा ईयर होने वाला है रियल एस्टेट के लिए। उसका सबसे बड़ा बैकबोन जो है दैट इज़ योर जो डेवलपमेंट चल रही है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल डेवलपमेंट पे। सो अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेस वे की, जो न्यू टनल ओपन हुआ है उसकी, जो एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है, गुड़गांव कनेक्ट कर रहा है, इवन UER2 जो बनाया है नया, UER2 जो कि आपका सोनीपत पानीपत को कनेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स दिल्ली एंड एयरपोर्ट। इवन KMP की बात कर लें, जो कुंडली पलवल मानेसर को कनेक्ट करके एक पूरा रिंग रोड बन चुका है दिल्ली पूरे NCR के सराउंडिंग में। तो वो सब डेवलपमेंट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। और अभी जो डेवलपमेंट चल रही है, लाइक सोना की बात करें हम, या नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है अभी। ओवरऑल एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक बेसिक एंड यूज़र पर्सन को, वो सब कुछ अब अवेलेबल हो रहा है और काफ़ी ईजिली अवेलेबल है वो आज के टाइम पे। इवन जो एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट जिसकी मैंने बात की अभी, वहाँ ऑलरेडी रनवे काम पूरा हो चुका है। फर्स्ट टेस्टिंग जो होती थी वो भी लास्ट ईयर हो चुकी है, तो काफ़ी जल्दी वो ऑपरेशनल हो जाएगा, और उसके ऑपरेशनल होते ही एक अच्छा मूवमेंट और हमें देखने को मिलेगा ओवरऑल रियल एस्टेट में टुवर्ड नोएडा के साइड में। जो मेजर कनेक्टिविटी अभी जो मेरठ के लिए हुई है दिल्ली से, जो फास्ट रेल स्टार्ट हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा बूस्ट कर रहा है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए दिल्ली NCR में। हाँ, इवन सर मैंने भी सुना है, मतलब मेरठ से जो कनेक्टिविटी है, इवन अब जो पानीपत सोनीपत साइड में, जो करनाल साइड में कनेक्टिविटी मिलने वाली है, उसके लिए भी अप्रूव हो गया है प्रोजेक्ट। सो ये बहुत ही अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही अलग लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है पूरे ऑल ओवर दिल्ली NCR, जो आई गेस आगे भी बढ़ेगा और इवॉल्व होगा। बिकॉज आज से कुछ साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ इतनी कनेक्टिविटी मिलेगी और आप 1 घंटे अप्रॉक्सीमेटली आप मेरठ पहुंच जाएंगे, जहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था जाम में फंसना, लेकिन अब आप बहुत स्मूथ ट्रैवल रहेगा। सो आई टोटली अग्री विद यू सर। बिल्कुल, इसके ऊपर आप देखो तो जब से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे बना है, उसके वजह से भी कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर हो गई है। टुवर्ड्स जयपुर जाना हो या टुवर्ड्स हमें उस रोड से मुंबई की तरफ जाना हो, तो काफ़ी डिस्टेंस अब
लेस हो गया है एंड टाइमिंग अभी कम लगती जाने में। एक नई डेवलपमेंट चल रही है जम्मू कटरा हाईवे के लिए, जो हाईवे बन रहा है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो गुड़गांव से और दिल्ली से कनेक्टिविटी मात्र 6 से 7 घंटे में आप वहाँ बाई रोड पहुँच सकते हो। तो आज के टाइम पे इंफ्रा डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है एंड साथ के साथ जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं वो भी, जो हाईवे बनता है साथ में इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा मार्केट में। यस सर, डेफिनेटली आई टोटली अग्री विद दिस पॉइंट। सो सर, मेरा अगला क्वेश्चन इसी के साथ ये रहेगा कि क्या हम वो पॉइंट्स क्या कंसिडर करते हैं जब हम कहते हैं कि कोई लोकेशन है वो तो टॉप इन्वेस्टमेंट लोकेशन है, वहाँ तो बहुत ही अच्छा आप लेंगे तो बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो वो क्या चीज़ें होती हैं जो एक लोकेशन को इतना अच्छा टॉप बनाती हैं? इसका भी रिलेटेड टू लास्ट पॉइंट पे ही है। अगर जहाँ जिस जगह पे सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न के चांसेस होते हैं। सो सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हो आप, तो आपको ऐसा एरिया चूज़ करना चाहिए जो कि डेवलपिंग हो और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ वहाँ अनाउंस किया हो बनाने के लिए या बन रहा हो। तो उस पीरियड में अगर आप एंटर करोगे वहाँ इन्वेस्टमेंट पे, तो आने वाले टाइम में जब तक प्रोजेक्ट वो बनेगा 3 से 4 साल के दौरान, तो वहाँ काफ़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से लोकेशन हमें वही चूज़ करनी चाहिए जो कि डेवलपिंग लोकेशन हो, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सर अब एक बात बताइए, जैसे अगर आपको मैं लूँ, आप किसी लोकेशन को चूज़ करें, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में, तो आप कौन सी लोकेशन को चूज़ करेंगे और क्यों करोगे? अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट करनी है हमें तो ऑफ कोर्स मैं उस लोकेशन को चूज़ करूँगा जहाँ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नज़र आएगा और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस हो वहाँ पे आने वाले टाइम में। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो प्लॉट की होती है। वजह आप कहीं भी कर लो, बट अगर आपका बजट कम है और आप प्लॉट लेना चाहते हो तो आज के टाइम पे सोनीपत, पानीपत, इन एरिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रही है प्लॉट्स में। इवन बिल्डर्स लाइक डीएलएफ, गोदरेज, ये ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके हैं, उनके टाउनशिप्स लॉन्च हो चुकी है वहाँ पे एंड प्राइस भी आज के टाइम पे रीज़नेबल है। तो एक पहला तो ऑप्शन ये है हमारे पास। सेकेंडली, अगर आपके पास बजट आपको अलाउ करता है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स नोएडा, देन ग्रेटर नोएडा एंड गुड़गांव तो ऑफ कोर्स है ही जो नंबर 1 लिस्ट पे आता है। ये तो हो गई प्लॉट की बात जो मैंने बताया। सेकंड ऑप्शन आता है अगर आपको हाई राइज अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, सो अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, देन ऑफ कोर्स आपको गुड़गांव चूज़ करना चाहिए एंड गुड़गांव के अंदर में उस लोकेशन को चूज़ करना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के स्कोप आपको नज़र आ रहे हैं। लाइक SPR रोड हो गया, सदर्न पेरिफेरल रोड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आज के टाइम पे हो रही है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहा है सेक्टर 71 में सिग्नेचर का, और उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और पेमेंट प्लान भी काफ़ी फ्लेक्सिबल आ रहा है उसमें। क्योंकि अगर आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पेमेंट प्लान एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जितना आप इन्वेस्टमेंट कम करो और आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सर अब अगर मैं कोई सेकंड लोकेशन की बात करूं इसके अलावा, तो वो आपके अकॉर्डिंग कौन सी होगी जहां पे इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव होगा आपके अकॉर्डिंग? सेकंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोकेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से जो ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके सराउंडिंग में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के आने से काफ़ी कुछ वहाँ पे डिमांड आएगी, लोग रहने आएंगे वहाँ पे, ऑफिसेस आएंगे वहाँ पे। तो एक वो एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। और अगर हम गुड़गांव में बात करें इन्वेस्टमेंट, जहाँ अपकमिंग लोकेशन है वो सोना, मुझे लगता है सोना में काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है ऑलरेडी, इंफ्रा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और अभी IMT सोना भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। उसके वजह से जो इंडस्ट्रीज़ आएगी वहाँ पे एक काफ़ी डिमांड क्रिएट होगा, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सोना में, गुड़गांव की लोकेशन में। डेफिनेटली सर। सो सर अगर हम थर्ड लोकेशन की बात करते हैं, सो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी ऐसी गोल्ड माइन लोकेशन है जहाँ पे कोई ऐसा पोटेंशियल, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो या फिर कोई बहुत ही अच्छी सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो जिस एरिया में, वो कौन सी रहेगा? मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेस वे में एक एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट ग्लोबल सिटी बना रही है, सेक्टर 36 गुड़गांव में। वो लोकेशन काफ़ी अच्छा स्कोप है वहाँ पे। रीज़न कि वो एरिया पूरा ग्लोबल सिटी जो है एक फॉरेन के एक स्टाइल में बनेगा, उसमें कॉमर्शियल डेवलपमेंट, ऑफिसेस, रिटेल, होटल्स, ये सब कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट बनाएगी वहाँ पे, लोकेट करेगी और उसका काम भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इंफ्रा डेवलपमेंट का। तो ये एरिया आने वाले टाइम अगर आप देखो 4 साल बाद, 5 साल बाद, काफ़ी एक अच्छा स्कोप यहाँ देखने को मिलेगा डेवलपमेंट का। ठीक है सर, तो अब ये 3 लोकेशंस में हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। अब फोर्थ लोकेशन आप सर कोई ऐसी बताइए जो कि रेंटल यील्ड या फिर एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन जहाँ पे मिले
इन्वेस्टर्स को? मुझे लगता है फोर्थ लोकेशन गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल पास में है एंड मेट्रो कनेक्टिविटी भी वहाँ पे आने वाली है आने वाले टाइम में। और आज के टाइम पे वो जो मेट्रोज़ हैं वो काफ़ी अप्रोचेबल डिस्टेंस पे अवेलेबल है वहाँ पे। और जो अप्रिसिएशन पीछे पास्ट में वहाँ पे आया है, लाइक अब डीएलएफ का प्रोजेक्ट आर्बर देख लो या फिर कॉन्सेंट एलिवेट देख लो, ये लॉन्च जब हुआ था और अभी प्रोजेक्ट बना भी नहीं है इवन आर्बर, उसमें ऑलरेडी अभी तक 50% का अप्रिसिएशन आ चुका है विद इन 1.5 ईयर्स। सो इस लोकेशन में काफ़ी डेवलपमेंट के स्कोप है एंड प्राइस और रेंटल भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ डिमांडिंग है रेंटल भी यहाँ पे। तो एक्सटेंशन रोड को हम लाइक एज ए रेंटल और गुड इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकते हैं। सो सर, अब हम फिफ्थ लोकेशन की अगर हम बात करें, सो कौन सी ऐसी लोकेशन है आपके अकॉर्डिंग जो मतलब यूनिक है, मतलब जिसके फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको काफ़ी ना डिस्टिंग्विश बनाते हो? बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट माई लास्ट क्वेश्चन। ये अभी सर और मैं आपसे पूछने वाली हूँ आपसे इसके बाद भी क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि वैसे इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में भी कर सकते हैं हम, क्योंकि मोस्टली लोगों ने रेजिडेंशियल कॉमर्शियल इन्हें इन्वेस्टमेंट किया। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक भिवाड़ी में बन रहा है या फिर आपका सोना में बन रहा है। इन लोकेशंस पे काफ़ी रेंटल भी अच्छा आता है एंड अप्रिसिएशन के काफ़ी स्कोप रहता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो होते हैं काफ़ी डिमांडिंग होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल है गुड़गांव में उद्योग विहार। उद्योग विहार पूरा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं जहाँ पे ऑफिसेज भी बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जहाँ पे आप ऑफिसेज भी बना सकते हो और इंडस्ट्रीज भी बना सकते हो। लाइक आईएमटी भी है, आईएमटी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज एंड काफ़ी चीज़ें खुली हुई हैं। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये जो रहेगा, ये एक्चुअली मुझे भी इसमें पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, हमारे व्यूअर्स के साथ साथ जानने में, कि ऐसी कौन सी लोकेशन है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है और ऐसी कौन सी लोकेशंस है जो कि एंड यूजर्स के लिए सूटेबल है? एंड यूज़र की अगर हम बात करेंगे लोकेशन सूटेबल जहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ऑफ कोर्स वहाँ रहने के लिए बेनिफिट है, तो एंड यूज़र को वो लोकेशन चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, स्कूल्स आ चुके हैं, हॉस्पिटल्स आसपास हो, रिटेल हो। तो ऐसी लोकेशन जैसे गुड़गांव में अगर हम बात करें, न्यू गुड़गांव हो गया, एक्सप्रेस वे, सोना रोड, इन सब जगह पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप रह सकते हो आज के टाइम पे। सेम अगर हम एज ए इन्वेस्टमेंट बात करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे हमें स्कोप नज़र आए कि आने वाले टाइम में यहाँ कुछ प्रोजेक्ट बनने हैं, कुछ इंफ्रा डेवलपमेंट होनी है, कुछ मेट्रोज आनी है, तो ऐसी लोकेशन हमें चूज़ करनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे ओल्ड गुड़गांव हो गया, सेक्टर 4, वहाँ से मेट्रो स्टार्ट हो रही है जो एक्सप्रेस वे को कनेक्ट कर रही है। एक्सप्रेस वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम आज के टाइम पे। इवन एक्सप्रेस वे का बेनिफिट है कि वो आपको पूरे गुड़गांव से कनेक्ट करता है, दिल्ली से कनेक्ट करता है, तो वो भी एक अच्छा एरिया है फ्यूचर में रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इवन सोना में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कनेक्टिविटी वहाँ अच्छी हो चुकी है, कुछ एरिया डेवलप हो चुका है और काफ़ी एरिया डेवलपमेंट अभी हो रही है वहाँ पे। तो इवन वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के पास में है, तो उसको एक एड ऑन एडवांटेज मिलता है लोकेशन का, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। सो सर, अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं प्योरली, सो ये जितने भी आपने एरियाज बताए, इनमें से सबसे बेस्ट आपके अकॉर्डिंग क्या रहेंगे? मेरे हिसाब से कॉमर्शियल के लिए हमें वो एरिया चूज़ करना चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल हमें लगे आने वाले टाइम में है, काफ़ी लोग रहेंगे आसपास। तो ऐसा एरिया मुझे एक ही लगता है, वो है SPR गुड़गांव में, जहाँ पे काफ़ी टाउनशिप्स हैं। लाइक DLF की ऑलमोस्ट 2 टाउनशिप्स हैं वहाँ पे, लाइक 100 एकर्स का ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है अल्मेडा। अभी सेम प्रिवाना बन रहा है समवेयर अराउंड 116 एकर्स में। कॉमर्शियल्स काफ़ी वहाँ आ चुके हैं और सिग्नेचर ग्लोबल का 100 एकर्स की टाउनशिप वहाँ प्लान हो रही है, बन रही है वहाँ पे। तो ऐसी जगह अगर हम कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो सर, अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कमर्शियल का भी बता दिया, रेजिडेंशियल का भी बता दिया, लेकिन जब हम रहने की बात कर रहे हैं, सो इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो कि मिड, मतलब एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि टिकट साइज़ क्या है, मतलब एवरेज टिकट साइज़ की अगर हम बात करते हैं, और कौन सा ऐसा एरिया है इनमें से जो मिड सेगमेंट के लिए बहुत फीजिबल रहेगा? अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप गुड़गांव में लेना चाहते हो तो मिनिमम अगर आप 3 बेडरूम प्लान कर रहे हो स्टार्टिंग रेंज में, मतलब नॉट अफोर्डेबल, अच्छे स्टार्टिंग रेंज में, तो 2 CR ऑफकोर्स आपको एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा गुड़गांव में।
एक प्रॉपर्टी प्लान करने के लिए 3 बेडरूम। और अगर हम नोएडा की बात करेंगे तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको 1.5 CR 1.5 CR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देन आप 3 बेडरूम प्लान कर सकते हो अच्छी सोसाइटीज़ में। और जो हमने लोकेशंस की बात की 5 लोकेशंस की, अगर हम उसकी टिकट साइज़ की बात करें लाइक सोनीपत पानीपत में प्लॉट की, तो वहाँ पे स्टार्टिंग 60-70 लाख से स्टार्ट हो गया था प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम गुड़गांव की बात करेंगे SPR पे, तो यहाँ पे मिनिमम आपको समवेयर अराउंड 4 CR के आसपास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है गुड़गांव में। सोना की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे मिनिमम आप 1.5 CR में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एक्सटेंशन रोड पे की बात करें तो वहाँ पे एटलीस्ट हमें 4 CR के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ग्लोबल सिटी के आसपास की अगर हम बात करें तो वहाँ मिनिमम 2 CR के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो अब सर मैं जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ ये प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। सो ये है अप्रिसिएशन के बारे में। आपने जो इतने अच्छी लोकेशंस बताई हैं, डिस्क्राइब किए हैं इतने अच्छे तरीके से, इनमें क्या लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें, सो बाय द एंड ऑफ 2025 क्या अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? अगर हम पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करें, डेटा को देखें अगर हम, तो समवेयर अराउंड 15-20% का रिटर्न एनुअल चल रहा है इन सब लोकेशंस में जो हुआ है। सो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो लोकेशन में तो काफ़ी अच्छा आपको अप्रिसिएशन विद इन ईयर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड इनमें से सबसे बेस्ट लोकेशन लाइक सबसे मैं कहूँ कि फेमस लोकेशन इस अप्रिसिएशन के लिए ऑफ कौन कोर्स सी है? गुड़गांव सबसे फेमस है पूरे दिल्ली NCR में, बट आपका सेकेंडली उसी इन्वेस्ट करने के लिए बजट भी होना चाहिए। अगर आपका बजट है 4 CR 5 CR का, देन ऑफ कोर्स गुड़गांव में SPR रोड सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो मतलब 4 CR 5 CR में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ऑन एन बिल्कुल। ईयरली बेसिस। डेफिनेटली। सो सर जब हम लोकेशंस की हमने इतने अच्छे से बात कर ली, लेकिन अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसे रिस्क फैक्टर है या फैक्टर्स हैं जो लोकेशन के विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन जो एक बायर को कंसिडर करना चाहिए, समझना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न मनी? बिल्कुल, मेरे हिसाब से इसमें एक तो लोकेशन जो आप चूज़ कर रहे हो वो ऐसी लोकेशन चूज़ करनी चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का स्कोप आपको नज़र आ रहा है। सेकेंडली जो आप बिल्डर चूज़ कर रहे हो वो रिनाउंड बिल्डर होना चाहिए, उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए ताकि आपका पैसा वहाँ सेफ़ हो। एंड थर्डली आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ना करें। रियल एस्टेट में आप 10% या 20% दे के आप ये मत सोचें कि आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इसमें आप ट्रैप हो जाओगे। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी चाहिए जहाँ उस प्रॉपर्टी को आप अफोर्ड कर सको। इवन आप 50% के बाद या 60% के बाद आप उसको सेल करना चाहो तो आपको अच्छा रिटर्न मिले। आप कभी भी 10% या 20% इन्वेस्टमेंट करके ये मत सोचो कि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा वहाँ पे। एंड लास्टली अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो एक रियल एस्टेट एडवाइज़र से कंसल्ट करें बिफोर कोई प्रॉपर्टी को डिसाइड करने से पहले, तो वो आपको और बेटर रिसर्च करके उस एरिया के बारे में बता सकता है। थैंक यू सो मच मोहित सर, आज आपने फिर से हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। एंड इस वीडियो में हमारे व्यूअर्स देख ही चुके हैं कि A to Z जितनी अच्छी लोकेशंस हैं दिल्ली NCR की और क्यों है ये मोहित सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रिस्क फैक्टर क्या है वो भी उन्होंने बताए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर एंड यूज़र्स हैं उनके बहुत हार्ड अर्न मनी, बहुत ही एक अबंडेंट अमाउंट लगती है एक प्रॉपर्टी खरीदने में, उनका ड्रीम होता है प्रॉपर्टी खरीदने का। सो ये वीडियो आई एम श्योर कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी लाइक टू मेक अ वाइज डिसीजन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।